Hello students, welcome to your English class. Today we will continue our chapter 4 and its poem Amanda. Every child feel that she or he is controlled and instructed not to do one thing or another. You too many feel that your freedom is curtailed. Write down some of the things you want to do but your parents elder do not allow you to. To read the poem aloud, form pairs, each reading alternate stanzas. You are in for a surprise. So, as you know कि जब हम छोटे होते हैं लाइक आपकी एज में, तो आपको ऐसा लगता हो कि पेरेंट्स हमें छोटी छोटी चीज़ें करने से रोकते हैं, मतलब हर बात में टोकते हैं, और आपको हमेशा लगता है कि आपको फ्रीडम नहीं, आज़ादी नहीं मिल रही कुछ भी करने की. तो ऐसा जब भी फील होता है, ऐसा कुछ भी आपको फील होता है, तो आप उसके नोट्स बनाइए, लाइक इसमें लिखा हुआ है नॉट इम्पॉर्टेंट. और इस पोएम में भी ऐसा ही कुछ बता रखा है. अमेंडा नाम की लड़की है जिसे उसके पेरेंट्स रोकते हैं. ओके, नाउ लेट्स रीड द पोएम. देयर इज़ अ सरप्राइज इन द लास्ट. डोंट बाइट योर नेल अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा. सो पोएट है वो कहता है कि जो अमेंडा है उसकी मदर उन्हें कहती है कि स्टॉप बाइटिंग योर नेल, अपने नाखून चबाना बंद करो अमेंडा, बहुत गलत आदत है ये तुम्हारी. स्टॉप डोंट हंच योर शोल्डर अमेंडा, अपने शोल्डर बेंड मत करो. हंच करना मतलब बेंड करना, मतलब शोल्डर होता है कंधे ऐसे मोड़ के झुका के एकदम थके हुए से बैठते हैं वैसे. स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग मीन्स होता है कि एकदम लेज़ी, जैसे कोई लेज़ी पर्सन बैठता है ना, एकदम बिल्कुल लेज़ी पर्सन की तरह झुक के मत बैठो बल्कि स्ट्रेट बैठो. तो अमेंडा की मदर उन्हें, मतलब अमेंडा को समझा रही है कि कैसे बैठना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. देयर इज़ ए लैंग्वेज एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुल. और इसी बीच जो अमेंडा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि वो एक एमराल्ड, एमराल्ड मतलब होता है ग्रीन, ब्लू ग्रीन सा कलर होता है एक, वो उस कलर के सी पे हैं. और सोल अकेली इनहेबिटेंट, सिर्फ वो अकेली वहाँ रहती है, मतलब एक बहुत बड़ा समंदर है ग्रीन कलर का और वो अकेली वहाँ रहती है. अ मरमेड, वो अपने आप को एक जलपरी समझ रही है. जलपरी यू नो कि ऊपर से ह्यूमन नीचे से मछली, वैसी है. ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और काफ़ी खुशी खुशी वो पानी में बह रही है, तैर रही है. Did you finish your homework Amanda? Did you tidy your room Amanda? I thought I told you to clean your shoes. So वो कहते हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया. कौन कह रहा है? अमेंडा की मदर. क्या तुमने अपना रूम साफ़ कर लिया अमेंडा? I thought I told you to clean your shoes. मुझे याद है मैंने तुम्हें अपने शूज़ साफ़ करने को कहा था. तो इस तरीके से जो अमेंडा की मदर है वो उन्हें समझा रही होती है. I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. A silence is golden, the freedom is sweet. So again the Amanda is thinking something else. मतलब अमेंडा का दिमाग कहीं और है. वो अपने आप को एक ऑर्फन समझ रही है. ऑर्फन मतलब जिसके पेरेंट्स नहीं होते. वो सोचती है कि मेरा कोई नहीं है. रोमिंग इन द स्ट्रीट, और वो गलियों में घूम रही है. आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, वो जो मिट्टी होती है ज़मीन पे उससे वो अपने बेयर फुट, मतलब बिना कुछ जूते वगैरह पहने नंगे पैरों से उस पर डिज़ाइन बना रही है. जैसे होता है ना कि रेत पड़ी होती है, आप उस पर हाथ से या फिंगर से ऐसे डिज़ाइन बनाते रहते हो, ड्राइंग बनाते हो, तो वैसे ही वो डस्ट पे ऐसे डिज़ाइन बना रही है. द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट. तो जो अमेंडा है वो अपनी मदर की जो थिंकिंग है एकदम उससे ऑपोजिट सोच रही है, क्योंकि उनकी मदर को टाइडी नीटनेस पसंद है. वो अपना कमरा साफ़ करने को कह रहे हैं, शूज़ क्लीन करने को कह रहे हैं, और अमेंडा है वो मिट्टी में, डस्ट में खेलने की बातें सोच रही है. और वो एक तरीके से कहते हैं कि इरिटेट हो गई है, परेशान हो गई है अपनी मदर की इंस्ट्रक्शन से. तो वो कह रही है कि साइलेंस इज़ गोल्डन, कि उन्हें कुछ देर सोच रही है, क्या नहीं कि उन्हें कुछ देर चुप हो जाना चाहिए. और फ्रीडम इज़ स्वीट, और मुझे भी आज़ादी मिलनी चाहिए ताकि मैं भी एंजॉय कर सकूं. डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई स्पीक टू यू अमेंडा. सो वो कहती है कि तुम्हें चॉकलेट नहीं खानी चाहिए,
ठीक है। और तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हें एक्ने है, मतलब पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, वो है। और वो कहते हैं प्लीज़ लुक एट मी, जब मैं बात कर रही हूँ तो मेरी तरफ देखा करो। लाइक अजीब लगता है ना कि आप किसी से बात कर रहे हो और वो यहाँ वहाँ देख रहे हो या कुछ और सोच रहा हूँ। तो कहते हैं जब भी आप तुमसे कोई बात कर रहा हो या मैं बात कर रही हूँ तो तुम्हें मेरी तरफ देखना चाहिए अमेंडा। आई एम रपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अभी भी अमेंडा का ध्यान कहीं और है। अब वो सोचिए कि वो रपेंजल है। रपेंजल आपने सुना होगा डिज्नी वगैरह कार्टून में कि एक प्रिंसेस होती है जिसके बाल बहुत लंबे होते हैं एंड उससे एक बहुत बड़े टावर में कैद कर लिया जाता है। सो वो अपने आप को रपेंजल समझ रही होती है। वो कहती है मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, मैं अपने टावर में खुश हूँ, एकदम पीसफुल, शांत हूँ। और एक्चुअली जो स्टोरी थी रपेंजल की, उसमें ऐसे होता है कि वो अपने बाल नीचे फेंक देती है और उस बालों को पकड़ के प्रिंसेस ऊपर चढ़ जाता है। बट इन दिस केस अमेंडा इज़ थिंकिंग कि मैं अपने बाल कभी भी नीचे नहीं गिराऊंगी, मैं अपने बाल कभी भी लेट डाउन नहीं करूँगी और किसी को अपने पास नहीं आने दूंगी, ताकि मैं अकेली रहूँ, शांत रहूँ। ओके, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई nagged at you अमेंडा। सो उसके बाद जो अमेंडा की मदर है वो उन्हें कहती है कि स्टॉप सल्किंग एट वंस। सल्किंग मतलब क्या होता है? चिड़चिड़ा होना, ठीक है। मतलब ऐसे चिड़चिड़ा बिहेव नहीं करना चाहिए। और तुम हमेशा मूडी रहती हो, मतलब तुम अपने मन की करती हो, कभी ध्यान नहीं देती मेरी बातों पे। और अगर तुम ऐसे ही बिहेव करोगी तो आगे जाके लोग सोचेंगे कि मैं तुम्हें नैग कर रही हूँ, मतलब परेशान कर रही हूँ, हैरेस कर रही हूँ। मतलब ऐसा लोग सोचेंगे कि मैं हमेशा तुम्हें डांटती रहती हूँ, ऐसा कुछ है। पर तुम भी तो मेरी बात सुनती नहीं हो। अगर तुम सुनोगी, काम अच्छे से करोगी, मतलब जैसा बोल रहा हूँ वैसे करोगी, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। पर तुम सुनते ही नहीं हो तो आगे लोग क्या सोचेंगे कि मैं तुम्हें हैरेस कर रही हूँ। तो दिस इज़ द पोएम अबाउट अमेंडा एंड हाउ द अमेंडा थिंक्स अबाउट हर सेल्फ। So I hope you have understood about this. The writer of the poem is Robin Hood, and Robin Clean. Sorry, it was not Robin Hood. There's a glossary. You have to learn it and write the question answer and submit to your subject teacher. Read it again. Thank you and have a nice day.